हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उनके कंपोनेंट्स को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आप बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं बैंक निफ्टी के। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी की जो कंपोनेंट्स हैं, उन्हें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उनको हम देखेंगे यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर कि वो किस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं, अप साइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए, और कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो वीक हैं, कौन से कंपोनेंट स्ट्रांग है, किस कंपोनेंट का ब्रेकआउट होने वाला है अप साइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन कंपोनेंट्स को जो है देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेन कंपोनेंट है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा यहाँ पर HDFC बैंक। सो फ्रेंड, चलिए यहाँ पर हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो हमारा चार्ट यहाँ पर ओपन है HDFC बैंक का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और जो मैंने ओपन किया है, ये मैंने ओपन किया है धन ऐप पर। तो अगर आप भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ओपन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में ओपन होता है फ्रेंड्स, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो इनका यूज़ आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हो उसमें आपको इंडिकेटर्स वगैरह के लिए जो है पेड करना पड़ता है, लेकिन धन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन होता है और आप फ्री में चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। प्लस एक ही ऐप में सब कुछ है, अलग अलग ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ऑप्शन चैन के लिए आप अलग ऐप पे जाते हो, IPO के लिए अलग ऐप पे जाते हो, ग्लोबल मार्केट के लिए अलग ऐप, तो अलग अलग ऐप की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऐप में सब कुछ है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम HDFC बैंक को ओपन कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर HDFC बैंक को, यानी सारी बैंकों को हम सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि किस तरह से क्या मूवमेंट जो है कंपोनेंट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर HDFC बैंक ओपन हो चुका है। तो देखिए HDFC बैंक क्या कर रहा है, मूवमेंट अप साइड की तरफ को मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले 4 दिनों से इसका मूवमेंट अप साइड है। HDFC बैंक अप साइड की तरफ को मूवमेंट दे रहा है। और यहाँ पर ये जो आपको ये ब्लू और ये रेड कलर के जो टिक नज़र आ रहे हैं, एरो नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसमें ट्रेड किया हुआ है, इस दिन मैंने ट्रेड लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं फ्रेंड कि मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं करती हूँ। स्टॉक में भी मुझे अगर चीज़ें नज़र आती हैं तो मैं स्टॉक में भी करती हूँ। जब मार्केट मुझे पता है कि साइडवेज चल रही है बैंक निफ्टी, है ना, और स्टॉक अगर अच्छा मूवमेंट दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर आपको 8-10 पॉइंट मिल जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर तो देखो, स्टॉक में भी पैसा बनता है, सिर्फ ऑप्शंस में नहीं बनता, स्टॉक में भी बनता है। तो स्टॉक में भी मैं अपनी पोजीशन लगाकर छोड़ देती हूँ। जो भी अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो, लगाकर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं अपना जो है बैंक निफ्टी देखती रहती हूँ। तो धन ने तो काफ़ी सिंपल कर दिया है। चार्ट पर ही आप जिस भी प्राइस पर आपको बाय करना है क्लिक करो और डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो, बाय कर लो। बाय हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा के छोड़ दो, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका टारगेट, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें अब HDFC बैंक को, तो देखिए HDFC बैंक क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, आप साइड से देखिए ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है, जहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था 1669 का लेवल, यानी यहाँ पर 1670 का लेवल हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ से फॉल आया, देखिए प्राइजेक्शन आते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया, फिर इससे यहाँ पर अब गया, फिर से डाउन आया। अब लास्ट यहाँ पर इसने 1560 का सपोर्ट बनाया। देखिए यहाँ पर 1560 से सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया है। यहाँ पर देखिए अब गया, डाउन आया, यहाँ पर अप, तो काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट दे रहा है HDFC बैंक। अब रखने वाली चीज़ क्या है ध्यान में, कि ये अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पर ही है। यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है। अब आपको देखना ये है मंडे को कि इसका ब्रेकआउट हो, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे, इस लेवल को क्या बना ले, सपोर्ट बना ले, यानी कि यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे, क्लोजिंग दे दे, नेक्स्ट डे इस लेवल को सपोर्ट बनाकर अगर मूवमेंट दे अपसाइड, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है। जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है क्या होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 1722 का लेवल, ये हमारा टारगेट होगा अगर इस लेवल को ब्रेक करके मूवमेंट अपसाइड मिलता है। ध्यान रखिएगा लेवल क्या होगा हमारा 1722 का लेवल, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर ही है। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस किया तो फिर से फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि अपने रेजिस्टेंस पर ही है फ्रेंड। तो
HDFC बैंक को ट्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप बड़े मूवमेंट को बैंक निफ्टी में भी कैप्चर कर सकते हो। बड़े मूव को अगर ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी अपसाइड। बस यहाँ पर यह है कि 1-2 दिन यहाँ पर ब्रेक करके इसको सपोर्ट बना ले, ठीक है, क्योंकि लगातार यहाँ पर देखिए 4 दिन से लगातार यहाँ पर बाइंग आई हुई है, ठीक है, लगातार 4 ग्रीन कैंडल बनी हुई है। बस यहाँ पर अगर एक रेड बन जाए, अगर यहाँ पर मंडे को एक रेड कैंडल मिल जाए, रेड मिलने के बाद अगर उस कैंडल को ये ब्रेक करेगा तो तब भी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, या फिर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद रीटेस्ट करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तब भी मूवमेंट है यहाँ पर अपसाइड। लेकिन इस लेवल को सपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड, ठीक है। अगर रिजेक्शन फेस करेगा तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का भी हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सपोर्ट निकल कर आएंगे तो सपोर्ट के जो लेवल होंगे, यहाँ पर ये सपोर्ट होगा हमारा 1620 का लेवल, 1620 के आसपास का लेवल ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लेवल होगा, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर तो एक लेवल हमारा यहाँ पर 1585 के आसपास का है, ये भी हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। डाउन आता है तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ICICI बैंक को कि ICICI बैंक क्या है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक अप साइड की तरफ को मूवमेंट दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। तो HDFC बैंक क्या है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ICICI बैंक को देखें तो ICICI बैंक का ट्रेंड देखिए यहाँ पर डाउन है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको। ICICI बैंक का ट्रेंड क्या है, यहाँ पर देखिए डाउन चल रहा है, और अभी क्या है, ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये इसकी रेंज अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए क्या है, रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, यहाँ से डाउन आया, अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको। रेजिस्टेंस का यहाँ पर 879 का लेवल, 879 का लेवल, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, उसके बाद यहाँ से बड़ा मूवमेंट यहाँ पर 903 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर क्या पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न। अभी रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, ध्यान रखिएगा। अगर फॉल आएगा तो फिर से इस लेवल तक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, 856 के लेवल तक, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 900 के आसपास का लेवल। ट्रेंड हमारा डाउन था, अब यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है कई दिनों से, ठीक है, अप डाउन कर रहा है। ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं SBI बैंक को। तो SBI बैंक भी क्या है, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूवमेंट दे रही है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से 50 EMA हम ऑन कर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है। अभी क्या है, 50 EMA से ही रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, डाउन अप, यहाँ पर डाउन आया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, अभी यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। ट्रेंड लाइन भी है और हमारा यहाँ पर 50 EMA भी है, तो डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है हमें SBI बैंक को। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर SBI बैंक क्या है, यहाँ पर डाउन है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जो टारगेट होगा फिर से हमें यहाँ पर इस लेवल के आसपास 570 के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर अभी सिनेरियो ये चल रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। डाउन आया, अब गया, यहाँ से फिर से डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, प्लस यहाँ पर जो लेवल होगा हमारा यहाँ पर 609 का लेवल, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तब यहाँ पर मूवमेंट हमें SBI में अपसाइड का देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था, डाउन आया था, फिर से अप गया था, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा क्या, 609 का लेवल, यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार करिए अपसाइड के लिए। अभी हम अपसाइड कर यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे SBI बैंक में, क्योंकि डाउन है। एक्सिस को देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सिस क्या है। तो एक्सिस जो है, यहाँ पर एक्सिस भी क्या है, एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अप साइड से ये और डाउन साइड से यहाँ पर ये, यानी कि डाउन अप साइड से ये लेवल और डाउन साइड से यहाँ पर ये लेवल, इसी के अंदर ही यहाँ पर मूव कर रहा है। देखिए अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर फिर से अप गया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, यहाँ पर अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन, एम पैटर्न बनाकर यहाँ पर डाउन आया है, लगातार गिरते हुए आया है। यहाँ पर हैमर कैंडल मिली 50 EMA पर, प्लस हमारा ये सपोर्ट का लेवल, सपोर्ट के लेवल पर 50 EMA, यहाँ से मूवमेंट मिला है हमें अप साइड।
लेकिन अपसाइड हम यहाँ पर बुलिश कब होंगे, अपसाइड का ट्रेड हमारा कब बनेगा, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर ये लेवल 940 के ऊपर, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें फॉल आया है, यहाँ पर एक रीटेस्ट करने के लिए गया हुआ है, तो रीटेस्ट करके डाउन साइड भी मूव दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डाउन आया है अभी, यहाँ पर हैमर कैंडल मिली है तो मूवमेंट अपसाइड गया है। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इसको सपोर्ट बनाता है, तब हम इस लेवल तक टारगेट अपने देख सकते हैं। यहाँ पर कोटक बैंक को तो कोटक बैंक तो वैसे ही बहुत दिनों से डाउन साइड की तरफ का मूवमेंट दे रही है और काफ़ी अच्छे अपने सपोर्ट के लेवल पर है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो सपोर्ट का लेवल बना हुआ है वो बना हुआ 17,062 का लेवल। इस लेवल से देखिए सपोर्ट लिया हुआ था, अगर यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ से बड़ी बाइंग आई हुई थी। प्राइजेशन बनाते हुए अभी ये डाउन आ रहा है, इसी सपोर्ट पर है, यहाँ पर देखिए इसी सपोर्ट पर है। ये कैंडल देखिए सपोर्ट की कैंडल मिली, अब गया रिजेक्शन फेस किया इस लेवल से, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है फ्रेंड, ब्रेक करता है, रीटेस्ट कर देता है, फिर से हमें फॉल एक देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा फॉल हमें फिर से देखने को मिलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है ये। अगर ये मूव करता है अप साइड, तो अप साइड जो हम जाएंगे, यहाँ पर जो सेफ एंट्री हमारी होगी अप साइड में, वो एंट्री हमारी यहाँ पर होगी इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर लेवल क्या है हमारा 18,037 का लेवल, क्योंकि यहाँ से देखिए रिजेक्शन फेस किया था, ये पहले यहाँ सपोर्ट बना, ब्रेकआउट किया, फिर से यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया, काफ़ी देर यहाँ पर काफ़ी दिन इसी लेवल से जो रिजेक्शन को फेस करता रहा, फिर से फॉल आया। तो फिलहाल ये एक इसके ऊपर ये क्या बन गई है, एक रेंज बन चुकी है। यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, एक रेंज बना लिया था, यहाँ पर रेंज बनाने के बाद फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, अगर मूवमेंट देता है अप साइड 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, इस लेवल के ऊपर ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होता है, ये सपोर्ट मिलता है, तब हम यहाँ पर अप साइड का मूवमेंट देखेंगे कोटक बैंक में। तो फिलहाल नज़र बना के रखिएगा। तो देखिए सारी की सारी बैंक क्या है, डाउन है, सिर्फ हमारा HDFC बैंक है जो बुलिश है, जो यहाँ से मूवमेंट अप साइड दे रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मंडे के लिए कि मंडे के सेशन में हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, अब निकाल लेते हैं मंडे के लिए लेवल्स। तो इसका जो बिहेवियर चल रहा है देखिए, यहाँ पर एक मूवमेंट अप साइड दिया, उसके बाद रेंज बना ली, दूसरे दिन ब्रेकआउट किया, फिर से एक रेंज बना ली, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से एक रेंज बना ली। तो ये क्या करता है, अब जाता है साइडवेज रहता है, पूरे दिन साइडवेज रहता है। तो इसका सिनेरियो यहाँ पर बुलिश तो है, लेकिन एक ही मूवमेंट देता है मॉर्निंग में और उसके बाद साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पर हम मंडे के सेशन में क्या लेवल्स देख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ये ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर ये लेवल। अभी यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला हुआ है, फिलहाल ये हमारे लिए रेंज है, इसे ध्यान रखिएगा। डाउन साइड के लिए हम इस लेवल के नीचे अप्लाई करेंगे, डाउन साइड के ट्रेड के लिए 1657 के ऊपर और 1669 के ऊपर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पर ये जो कैंडल मिली हुई है, कौन सी कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, डोजी कैंडल है। अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बार ध्यान रखिएगा 50 EMA को, डाउन आता है तो 50 EMA से सपोर्ट ले सकता है, डाउन आता है तो 50 EMA से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि जो हमारा टारगेट होगा ये तो हम यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देखेंगे डाउन साइड में, तो हमारी टारगेट के बीच में आ रहा है। डाउन आता है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर 50 EMA होगा, अगर ये ब्रेक करता है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर फॉल यहाँ पर मिलता है HDFC बैंक में, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें जो देखने को मिल सकता है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1643 का लेवल। प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइजेक्शन देखते हुए हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि सिनेरियो यहाँ पर अप साइड का चल रहा है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट करता है, अगर यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हम जो देखेंगे, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टारगेट ये हमारा लेवल होगा यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ से फॉल आया हुआ है तो इस लेवल को हम कंसीडर करेंगे। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 1678 का लेवल। इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स को। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट यहाँ पर ICICI बैंक को, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, ये रिमूव। तो जैसे कि ये एक रेंज है, तो इसके अंदर ट्रेड प्लान करना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा,
तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, इनके ब्रेकआउट का प्रॉपर ब्रेकआउट हम यहाँ पर लेंगे इस लेवल के ऊपर। ये हमारा अपसाइड से रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो इसके अंदर ही मूव कर रहा है, तो इसके अंदर अगर हम ट्रेड को प्लान ना करें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मूवमेंट आए अगर अपसाइड देता भी है तो ये रेजिस्टेंस होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर निकलेगा तभी हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आप ट्रेड को प्लान करते भी हैं तो छोटी क्वांटिटी से आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस पर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है हमारे लिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। अगर डाउन आता है तो इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड हम ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल के नीचे, यहाँ पर ये जो लो बना हुआ है इसके नीचे आएगा, प्लस ये ट्रेंड लाइन है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल ये एक रेंज है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं SBI बैंक को कि SBI बैंक किस तरह का मूवमेंट दे सकती है मंडे के सेशन में। तो मंडे के सेशन में इसने देखिए यहाँ पर फ्राइडे के दिन यहाँ पर ये लेवल डबल टॉप बनाकर इसने मूवमेंट डाउन साइड का दिया। यहाँ से अप गया, डाउन आया, अप गया, यहाँ पर डाउन आया और यहाँ से अप। ये लेवल है हमारा, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस लेवल के ऊपर यानी 592 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है तब आप फिर से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा यहाँ पर, फिर हम इस लेवल तक टारगेट देखेंगे। अपना लेवल होगा हमारा 590 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हम देखेंगे, फिर हम इस लेवल तक भी टारगेट अपने देख सकते हैं डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, कंसोलिडेशन एरिया है। तो डाउन आता है तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। और ये जो छोटा सा गैप है यहाँ पर कैंडलों में, ये जो गैप है ये गैप भी फिल कर सकता है, यानी इस गैप तक हम अपना पहला टारगेट लेकर चलेंगे। डाउन आता है तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अगर प्राइजेशन बनाते हुए ये मूवमेंट देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 EMA भी है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सिस बैंक को फटाफट। एक्सिस बैंक को यहाँ पर इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो एक्सिस बैंक भी रेंज बाउंड ही है। यहाँ पर ये डाउन साइड से यहाँ पर ये, तो देखिए यहाँ से अप साइड से ये रिजेक्शन का लेवल, यहाँ से ये और यहाँ से ये सपोर्ट का लेवल। यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, अब ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल बन चुका है। इसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं बन रहा, लेवल नहीं बन रहा है, लेवल हमारा यहीं पर बन रहा है। ये हमारा परफेक्ट लेवल बन रहा है यहाँ पर, ये जहाँ पर इसने लो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ से बाइंग आई हुई है, धीरे धीरे करके इसने मूवमेंट अपसाइड दिया। और देखिए अभी यहाँ पर 50 EMA है, तो 50 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर अपसाइड इसके ऊपर निकलता है 935 के ऊपर, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा यहाँ पर, ये इस कैंडल का हाई जो बना हुआ है, इस कैंडल का हाई इस लेवल तक टारगेट अपने देख सकते हैं 941 का लेवल। क्लोजिंग का ध्यान रखिएगा, ब्रेक करता है, क्लोजिंग मिलती है, तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि फिर आप ट्रैप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने क्लोजिंग नहीं दिया है, यहाँ पर अप गया, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग मिले तभी हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर डाउन आता है तो डाउन साइड फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 922 का लेवल। अगर डाउन आता है तो यहाँ से फिर से सपोर्ट भी ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट बना, अब गया, यहाँ आया, यहाँ पर हैमर कैंडल मिली, सपोर्ट बना, यहाँ से मूवमेंट धीरे धीरे करके अप साइड। तो ध्यान रखिएगा, डाउन आता है तो फिर से यहाँ पर अगर आपको कोई सपोर्ट की कैंडल मिले तो आप फिर से आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट कोटक बैंक को। तो देखिए कोटक बैंक में जो हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो हमारा डाउन साइड की तरफ को ही मूव कर रहा है। ठीक है, सिनेरियो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया हुआ इस लेवल से। तो यहाँ पर जो हमारे लिए लेवल होगा वो होगा यहाँ डाउन साइड से 1757 का लेवल। अगर इसके नीचे निकलता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और अप साइड यहाँ पर जो हम ट्रेड को प्लान करेंगे वो हम करेंगे इस लेवल के ऊपर। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 1779 का लेवल।
इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया है, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, फिर यहाँ पर अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन आया, धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का मूव दिया है। अभी क्या है, एक रेंज बना ली है। अब यहाँ पर भी कंसोलिडेशन एरिया है, तो इसलिए हम ये पूरा का पूरा एरिया ही हमारे लिए देखिए किस तरह से कंसोलिडेशन एरिया, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन किया, डाउन आया, फिर से कंसोलिडेशन, एक रेंज बना ली है। तो अप साइड जो हम ट्रेड प्लान करेंगे वो हमारी जो सेफ एंट्री होगी वो होगी हमारी ये 779 के ऊपर, और डाउन साइड यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी हमारे 1759 के नीचे। प्लस 50 EMA भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर अप जाता है तो 50 EMA से रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है इस लेवल तक। अगर अप जाता है तो 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, प्लस इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन है कोटेक में। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो डाउन साइड यहाँ पर अगर क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट करे, तभी हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जो टारगेट देखने को मिल सकता है, तो चलिए यहाँ पर हम टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट निकल कर आए हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे लिए टारगेट है, तो टारगेट होगा हमारे यहाँ पर 17,044 का लेवल, 17,044 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट में दिखा सकता है कोटक बैंक। तो इन लेवल्स को यहाँ पर ध्यान रखिएगा और इस रेंज को भी। सो फ्रेंड, ये था मेरे एनालिसिस बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के लिए। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन कंपोनेंट्स को देख सकते हो कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रेंड भी बता दिया है, मैंने आपको यही बता दिया है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। तो बड़े मूवमेंट को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं स्टॉक में, तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में अगर आपको मूवमेंट कैप्चर करना है तो HDFC बैंक और ICICI बैंक को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस पर हैं। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अप साइड बड़ा मूव, अगर रेजिस्टेंस को फेस किया तो डाउन साइड का बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन स्टॉक्स में भी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी। और जो डेली एनालिसिस की वीडियो डालती हूँ फ्रेंड्स, उसमें मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को भी बताती हूँ। तो आप जो है डेली एनालिसिस की वीडियो को देखा करो, इससे आपके जो लेवल्स होंगे वो और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।